आप सबका स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ट्रिशिया ने सारी बातें सुन ली होती है एवन और हेडमास्टर के बीच की। इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं हेनरी नीरो को मार रहा होता है और बोल रहा होता है क्या बात है यहाँ पे, अब तू चिल्ला के बोल नहीं रहा है, यहाँ पे जान नहीं है क्या। यहाँ पे बाद में यहाँ पे नीरो बोलता है मुझे थोड़ा पानी दे दो। ये सुन के हेनरी बोलता है मैंने तेरे को पहले भी बोला यहाँ पे जोर से चिल्ला के बोल तो मैं यहाँ पे तेरे को दूंगा, अभी जोर से चिल्ला के बोल। और ये के बाद में वो नीरो को वापस से मारने लगता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि नीरो कोशिश करता है बोलने की और बाद में मन में सोच रहा होता है अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची, अब मेरे पास यही है। हेनरी यहाँ पे बोल रहा था अभी तूने क्या बोला मुझे सुना ही नहीं दिया, फक्कर यहाँ पे जोर से चिल्ला के बोल। और फिर इसी टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोफेसर वहाँ पे टेलीपोर्ट करके आते हैं और हेनरी को रोकते हैं और बोलते हैं हेलो भाई, मेरा नाम मोलेम है और मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ एक्सकैनन अकेडमी का, और उसी के साथ मैं यहाँ पे कमांडर भी हूँ 3rd यूनिट का यहाँ पे मैजिक फोर्स डिवीजन का यहाँ पे मू एम्पायर में। और नीरो यहाँ पे अभी है ना 4th ईयर का स्टूडेंट बन चुका है एक्सकैनन अकेडमी का, जिस हिसाब से वो यहाँ पे ऑफिशियल ऑफिसर बन चुका है यहाँ पे मू एम्पायर का। वैसे यहाँ पे तेरे को ऑलरेडी पता होगा कि इंपीरियल आर्मी का ऑफिसर यहाँ पे ना ट्वाइस द हायर रैंक रखता है कॉमनर के मुकाबले। और यहाँ इस हिसाब से उन्हें यहाँ पे ना उस बंदे को असॉल्ट किया है जो यहाँ पे तेरे से हायर रैंकिंग रखता है। ये सुनते बाद में हेनरी को पता चल चुका है कि उसकी लग चुकी है। और बाद में नीरो खड़ा होता है और बोलता है प्रोफेसर यहाँ पे क्या पनिशमेंट होती है उस बंदे की जो यहाँ पे ना असॉल्ट करता है ऑफिसर्स को, यहाँ पे ज़रा बताना। और बाद में प्रोफेसर यहाँ पे बोलते हैं डेथ पनिशमेंट होती है उनकी। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं नीरो अपने हाथ में एक बैट उठा लेता है और बाद में हेनरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के प्रोफेसर नीरो को बोलते तुझे यहाँ पे ना ये वाला मामला मेरे पे छोड़ देना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए तुझे। और बाद में नीरो यहाँ पे बोलता है नहीं, यहाँ पे इस फकर को यहाँ पे मुझे मारना है, यहाँ पे इसको मेरे हाथों से मैं मारूंगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो हेनरी को मार रहा होता है और बाद में उसी बीच में उसे याद आता है प्रोफेसर की हुई बात की यहाँ पे अपने अंदर के जो मॉन्स्टर को है उसे तू काबू में कर रहा है या नहीं। ये याद आते ही बाद में हम देखते हैं कि नीरो के हाथ से बैट रुक जाता है और बाद में उस बैट को वो फेंक के बाद में आगे बढ़ जाता है, वो यहाँ से चला जाता है। और ये देख के बाद में हेनरी वहाँ पे हंसने लगता है जोर जोर से और बाद में बोलता है ये वाला बास्टर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा इस तरीके से। तुझे क्या लगता है यहाँ पे लाइफ में मैंने ये वाला फ्रेज नहीं देखा है, यहाँ पे मैंने भी देखा है यहाँ पे। और अगर तू इस तरीके से जिएगा तो यहाँ पे तेरी लाइफ में केवल तुझे ना दुख ही मिलने वाला है, तेरा अंत एकदम बहुत बुरा होने वाला है। और ये कहते ही बाद में हम देखते हैं प्रोफेसर उसके पास में आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे इसीलिए मुझे यहाँ पे तुझ जैसे एडल्ट यहाँ पे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जो यहाँ पे सोचते हैं कि उन्हें यहाँ पे सब कुछ पता है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर नीरो को यहाँ पे एकेडमी में लेके जा रहे होते हैं और बाद में नीरो को बताते हैं वो एवन था यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक स्पेशल बुक बनाई थी जिसके अंदर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी थी यहाँ पे, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे ना मार्कस फैमिली की ना प्रिंटिंग मशीन यूज़ की थी। ये सुन के नीरो पूछता है तो अब एवन का क्या होगा। फिर प्रोफेसर जवाब देते हैं कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एवन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना वो यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनके पास काफ़ी पावर है यहाँ पे। सुन के नीरो बोलता है अच्छा यहाँ पे मैं क्यों ही यहाँ पे बॉर्न हुआ था अकेला इस दुनिया में। फिर प्रोफेसर यहाँ पे बोलते हैं नहीं नीरो यहाँ पे ये सच नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हेडमास्टर अनाउंसमेंट कर रही होती है और बता रही होती है कि अब से तुमने 4th एग्जाम पास कर लिए 4th एग्जाम यहाँ पे एकेडमी की, और अब से तुम लोग यहाँ पे प्रमोट हो चुके हो, अब तुम लोग यहाँ पे ऊंचे आ चुके हो अपने जन्म के स्टेटस से, अब तुम यहाँ पे इंपीरियल ऑर्डर के ना आर्मी के मेंबर बन चुके हो, ऑफिसर बन चुके हो। ये सुन के टेरेक यहाँ पे नीरिया को बोलता है कि अब से तुम यहाँ पे स्लेव नहीं रही हो। और ये सुन के नीरिया मन में सोची होती कि अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। हेडमास्टर बोलती है अब से तुम सबके सब यहाँ पे डिफरेंट रहोगे और तुम में से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, और आने वाले 4 साल तुम अकेडमी में ही रहोगे और यहाँ पे तुम अचीवमेंट पाओगे अपने लिए, यहाँ पे तुम अपने आप को प्रैक्टिस करोगे, सुधारोगे जब तक एम्पायर मू आपको पहचान नहीं जाते। पर एक मिनट रुको, यहाँ पे 15 जन नहीं क्यों है, यहाँ पे तुम लोग तो 16 होने चाहिए थे ना। इतने में बाद में बाजू वाला बंदा बोलता है हेडमास्टर हाँ मैं आपको बताना भूल चुका था कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे मार्कस को है ना डिस्क्वालीफाई करना पड़ा था यहाँ पे, जिसकी जगह यहाँ पे वो स्लेव लेने वाला है यहाँ जिसका नाम यहाँ पे नीरो है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर बोलता है वो आ चुका है यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ लोग नीरो को देख के आश्चर्यजनक है, कुछ लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं उसे देख के और कुछ लोगों को तो रोना भी आ रहा है यहाँ। और ये सब देख के नीरो को यहाँ पे प्रोफेसर की हुई बात याद आती है कि इस दुनिया में अब तू अकेला नहीं है यहाँ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सबको यहाँ पे नई यूनिफॉर्म मिल चुकी है और बाद में टेरेक्स यहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म को देख के बोलता है ऐसे में ये यूनिफॉर्म तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और इतने में टेरेक की नज़र बाद में नीरिया पे जाती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं नीरिया भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है। और टेरेक यहाँ पे बात करने जा ही रहा होता है नीरिया से, उतने में हम देखते हैं नीरिया की नज़र नीरो पे पड़ती है और यहाँ पे नीरो भी नीरिया को नोटिस करता है, जिसके बाद वो उसके पास जाके बोलते हैं यहाँ पे कैसी लग रही है मेरी ड्रेस यहाँ पे। और ये सुनते बाद में नीरिया को अपना पहला रिएक्शन आता है जब उसने पहली बार नीरो को देखा था उसकी यूनिफॉर्म में। और बाद में यहाँ पे नीरो बोलता है तुम्हारा फेस वापस से लाल हो रहा है। और यहाँ पे नीरिया कुछ बोलती है उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिशिया आ जाती है और बाद में वो नीरो का हाथ पकड़ के बोलती है यहाँ पे मेरे साथ चल, मुझे यहाँ पे तेरे से कुछ काम है। और ये के बाद में वो नीरो को लेके जा रही होती है। और यहाँ पे हम टेरेक की शक्ल देख के कुछ अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। पे ट्रिशिया नीरो को बोलती जब तुम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुए थे ना तो यहाँ पे मुझे काफ़ी गिल्ट हुआ था, काफ़ी अफसोस हुआ था कि यहाँ पे मैंने तुम्हें वो बात बताई नहीं। और ये सुनते बाद में नीरो बोलता है कौन सी बात, यहाँ पे तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो।
फिर ट्रिशिया बोलती है क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ है ना तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। यहाँ पे नीरो तुम यहाँ पे हाफ एल्फ हो, तुम यहाँ पे हेला फैमिली के अंदर से आते हो, यहाँ पे 1 ऑफ 3 ग्रेट फैमिलीज जो यहाँ पे नीरो के अंदर है। तुम यहाँ पे बेटे हो क्वीन लिंडा के। यहाँ पे मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट यहाँ पे जो पेंडेंट तुम्हारे पास है ना, यहाँ पे वो चूजन वन को दिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कुछ बातें भी सुन रखी है जो यहाँ पे जिन्होंने बताई है ना, वो उन पे हम भरोसा कर सकते हैं, यहाँ पे वो सही हो सकती है। उन बातों के हिसाब से यहाँ पे एक बच्चा था यहाँ पे लॉर्ड कुंडन और है ना क्वीन लिंडा के बीच में, और बाद में क्वीन लिंडा के थ्रोन को बचाने के लिए यहाँ पे बाद में उस चाइल्ड को यहाँ पे छोड़ दिया गया था, वहाँ पे उसे ना तिरस्कार कर दिया गया था उसका। पर अभी क्वीन लिंडा यहाँ पे सफ़र कर रही है एक सीरियस इलनेस से, जिसकी वजह से यहाँ पे वो धीमे धीमे मर रही है। पर यहाँ पे एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि यहाँ पे उन्होंने मिस नहीं किया उस बच्चे के बारे में यहाँ पे सोचा ना हो। और मैं यहाँ पे जो खुद यहाँ पे कैंडिडेट हूँ यहाँ पे क्वीन बनने के लिए, यहाँ पे उसको यहाँ पे हाफ एल्फ मिलेगा, वो भी इस पेंडेंट के साथ, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुनने के बाद नीरो यहाँ पे बोलता है अगर मैं यहाँ पे बेटा हूँ लॉर्ड कुंडन और क्वीन लिंडा का, तो इस हिसाब से यहाँ पे एवन तो मेरा भाई हुआ ना। उनकी ट्रिशिया बोलती है हाँ, बट यहाँ पे तुम है ना उसके हाफ सिबलिंग होगे। और ये देखो यहाँ पे आ चुका है अब कहानी में ट्विस्ट, इसका जानी दुश्मन ही इसका भाई निकला। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं गंजा प्रोफेसर बता रहा होता है कि यहाँ पे तुम लोग है ना अब यहाँ पे फाइनल ईयर के डोर रूम में पहुंच चुके हो, यहाँ पे इंटरनल डोर रूम में पहुंच चुके हो। वैसे यहाँ पे ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, यहाँ पे टेरेमस का है ना डिसेंडेंट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाया, बट चलो यहाँ पे अब से तुम लोगों को यहाँ पे अपना खुद का सेपरेट रूम मिलेगा, अपना खुद का अलग अलग रूम मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारे रूम है ना प्रोटेक्टेड है एडवांस मैजिक से, यहाँ पे तो तुम्हें कोई इशू होने वाला नहीं। और यहाँ पे अभी तक हमने तुम लोगों को साथ में इसलिए रख रखा था क्योंकि तब है ना तुम यहाँ पे सोल्जर्स थे, बट यहाँ पे अब है ना ये चीज़ चेंज हो चुकी है क्योंकि अब तुम लोग यहाँ पे ना लीडर्स हो चुके हो, अब तुम लीडर बन चुके हो। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरो अपने रूम में जाता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं एडवांस मैजिक होता है यहाँ पे। और बाद में नीरो अपने रूम को देख रहा होता है और मन में सोचता है आखिरकार मुझे यहाँ पे अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। फिर यहाँ पे वो अपने बिस्तर पे लेट जाता है और बाद में अपने पेंडेंट को देख रहा होता है और बोलता है यहाँ पे से में चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है अभी तो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं टीसिया बाहर जा रही होती है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं एवन उसे बोलता है क्या बात हम दोनों का रूम यहाँ पे आसपास है। और ये सुनते बाद में ट्रिशिया उसे कोई जवाब नहीं देती और बाद में जाने लगती है। उतने में एवन बाद में बोलता है ट्रिशिया, सुनते बाद में ट्रिशिया यहाँ पे उसे जवाब देती है कि मेरा नाम मत बोल अपनी गंदी जबान से, यहाँ पे जो यहाँ पे क्वीन की कैंडिडेट है, यहाँ पे क्वीन बनने वाली है नोरा की, यहाँ पे तुम्हें भी है ना डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था यहाँ पे मार्कस के साथ। इस जगह को कभी भी तेरे जैसे लोगों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, और अब से यहाँ पे मैं तेरे को नहीं जानती ना तू मुझे जानता है। और ये सब सुन के यहाँ पे एवन समझ चुका है कि उसे सब कुछ पता चल गया है उसके बारे में। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नीरो जो यहाँ पे मस्त आराम से नहा रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं एवन आता है और बाद में नीरो को बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब यहाँ पे तुम स्लेव नहीं रहे, यहाँ पे तुम गुलाम नहीं रहे। और एवन को देखते ही बाद में नीरो खड़ा हो जाता है और बोलता है यहाँ पे तुमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे तुमने क्यों यहाँ पे सेल करने की कोशिश की, यहाँ पे बेचने की कोशिश की मेरी सिबलिंग्स को। और ये सुन के बाद में एवन यहाँ पे बोलते तुम क्या बोल रहे हो। में नीरो यहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें उसे ही बेचना था, यहाँ पे उस मदर फकर को जिसने यहाँ पे मेरी मम्मी को टॉर्चर किया था और उसे जान से मार दिया था। ये सब सुन के बाद में एवन यहाँ पे बोलता मुझे पता नहीं यहाँ पे तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पे जब भी घर से लेटर रहता था तो मैं अपने करंट सिचुएशन अपने मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे मैं वो बताता था बस। और ये सुन के नीरो चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे ये एक ही बराबर हुआ। एवन बोलते हैं यहाँ पे कोई भी केस हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर नहीं दिया था इस चीज़ का, और यहाँ पे तुम भूलो मत कि यहाँ पे तुम्हारे सिबलिंग अभी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो। ये सुन के नीरो बोलता है यहाँ पे नहीं तुम गलत हो, यहाँ पे फाइनली मैंने उनकी जंजीरें उतार दी यहाँ पे, अब वो है ना भली उसके लिए मुझे ना हेक्टी प्राइस पे करनी पड़ी थी, बहुत भारी प्राइस पे करनी पड़ी, पर यहाँ पे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ना मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली और अब यहाँ पे हम फ्री हैं, अब यहाँ पे हम आज़ाद हैं। अब यहाँ पे मेरी सिस्टर कॉमनर्स है और यहाँ पे मैं एक ऑफिसर हूँ जिसके पास यहाँ पे पावर है इतनी कि यहाँ पे मैं तुम जैसे नोबल्स को भी मार सकता हूँ, जिसका मतलब मैं यहाँ पे तुम्हें मार सकता हूँ जब मैं यहाँ पे मन चाहूँ। ये सुन के एवन यहाँ पे बोलता है आगे तो बढ़, यहाँ पे ट्राई तो कर, जरा कोशिश कर। नीरो बोलता है मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ यहाँ पे परफेक्ट चांस का पाए। फिर यहाँ पे एवन बोलते हैं यहाँ पे मेरी जितनी भी इज्जत थी ना यहाँ पे सबकी सब यहाँ पे तेरे कारण यहाँ पे मैंने मेरी इज्जत गवा दी है, मेरा ऑनर गवा दिया है। ये सुन के नीरो जवाब देता है उसे कि यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना यहाँ पे वो तुमने अपने ऊपर खुद लेके आया है, और ये सबका सब यहाँ पे तभी सेटल होगा जब यहाँ पे हमें से कोई एक मरेगा अब। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।